नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is the market analysis video for tomorrow, that is 2nd September 2025. दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं एक मिनट लेके आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आज का परफॉर्मेंस आप लोग देखेगा तो 49% लोग आज प्रॉफिट में रहा हमारे ग्रुप में. खाली 20% लोग लॉस में रहा. वो इसलिए कि मेरा जो प्री मार्केट वीडियो है उसमें से मैंने क्लियरली मैसेज दे दिया आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, शॉर्ट नहीं करने का. और वैसे ही हुआ. और क्या-क्या मैसेज मैंने ग्रुप में डालते, मैं टाइम टू टाइम अपना जो ग्रुप मेंबर्स को अपडेट देते रहते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या करना है, कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है और मार्केट का क्या मूव रह रहे हैं और जो वॉल्यूम्स क्या दिख रहे हैं और प्राइस एक्शन क्या बता रहे हैं, उसी के मुताबिक मैं मार्केट में अपडेट देता हूँ. जैसे मार्केट खुलने से पहले जैसे 9:14 में मैंने मैसेज डाल दिया, एक क्विक कब मूव पॉसिबल आफ्टर इनिशियल वोलेटिल. वैसे ही हुआ, मार्केट जैसे खुला, हल्का सा गैप अप खुला, वहाँ से सीधे ऊपर. और मैंने 9:32 में मैसेज डाला, those who are in profit trail SL because some retracement should happen before further up moves. तो watch 520 लेवल इन निफ्टी. मेरा कहने की मतलब था जो 520 लेवल तक एसएल रखना, लेकिन मार्केट 520 लेवल तक आए ही नहीं, वहाँ से सीधे ऊपर की तरफ निकल पड़ा. और मैंने फिर से एक मैसेज दे दिया 9:34 में, बुल रन विल कंटिन्यू अबव दिस लेवल, दैट इज 24 520 लेवल. और उसने मेरे उसके बाद मैंने एक और मैसेज दे दिया, लुक एट द मिड कैप निफ्टी मूवमेंट. मिड कैप में जैसे हमने लेवल जो बता बता दिया था, उसी लेवल के ऊपर अच्छा खासा मूव दे दिया मिड कैप ने, करीब 200 पॉइंट. और मैंने ये बता दिया है 12,650 ये लेवल है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसलिए मैंने लोगों को बोल दिया कि बुक कर लो, क्योंकि अच्छा खासा मूव हुआ था, उसमें गामा गामा ब्लास्ट हुआ. बुक करने के बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद जैसे बाय ऑन डिप्स का मार्केट था, फिर से बाय कर सकते हैं. और मैंने एक और चीज़ बता दिया, जो 24,600 का जो कॉल राइटर और पुट राइटर का जो डिफरेंस है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या डिफरेंस आ रहे हैं. सो 2.37 करोड़ वर्सेस 1.8 करोड़. और बाद में इसी का ऊपर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने करीब 2 बजे करीब दे दिया, फिर से मैंने मैसेज डाला, वाई इज द 24,600 कॉल राइटर एंड पुट राइटर. उसी टाइम बराबर का टक्कर चल रहा, 2.19 करोड़ कॉल राइटर्स एंड 2.11 करोड़ पुट राइटर्स. सो द कॉल राइटर्स है ये जैसे बराबर था, लेकिन उसके बाद 10 मिनट के बाद फिर से मैंने एक मैसेज दे दिया, कॉल राइटर reduced to 1.8 crore and put writer increased to 2.36 crore. That is the point. People understood that there will be an up move can happen from 24,570, and that up move has come for another 50 points. So most of the people have captured that movement. And I have given another message, don't even think of shorts till the time Nifty is holding about 24,600. 10 बज के 7 मिनट में मैंने क्लियर मैसेज दे दिया लोगों को, स्ट्रिक्टली अबाउट शॉर्ट टिल द टाइम निफ्टी इज होल्डिंग अबाउट 20 एमए. आज का पूरा मार्केट आप लोग देखेगा तो 20 एमए के नीचे आया ही नहीं मार्केट एक बार भी. और लास्ट में अगर किसी ने मेरा प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो को देखा नहीं हो तो एक बार जाकर चेक कर लेना, वहाँ मैंने क्लियरली बोल दिया आज बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा. मार्केट 100% मेरा जो एनालिसिस को फॉलो किया. चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग एक बार चार्ट के ऊपर चलते हैं. हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कल डिस्कस किया था, अगर निफ्टी 24,400 के नीचे जाते हैं तो शॉर्ट में जाना है, लेकिन 24 का 400 के नीचे आए ही नहीं तो शॉर्ट का बात ही नहीं बना. और इसके बाद हम लोगों ने बोला था जैसे 470 के ऊपर है हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं. हम लोगों ने देखा था 470 पे क्या मार्केट ने अप मूव दे दिया. फर्स्ट लेवल था 24,550, उसके ऊपर 24,600, देन 24,670 नेक्स्ट लेवल. तो कल के लिए हम लोग लेवल का देख लेते हैं. आज निफ्टी क्लोज हुआ 24,625 में, करीब 200 पॉइंट का अच्छा रैली. ये सब कैसे हुआ था, कल का मैंने मार्केट एनालिसिस का वीडियो में मैंने बताया, हमारा जीडीपी डाटा बहुत अच्छा आया, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया था, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उसका बुराई कर रहा था. अगर हमारा जो अच्छा जीडीपी नंबर है उसके ऊपर हम लोग बुराई करेगा तो उसका अच्छा ही कौन करेगा. अगर हमारा देश का तरक्की नहीं होता, हम लोग कैसे आगे बढ़ेगा. लोग जितना भी सोशल मीडिया में लोग जो हमारा मार्केट का बुराई कर रहे हैं और कंट्री का नेगेटिव बोल रहे, तो उन सबसे दूर ही रहो. जब हमारा कंट्री मुल्क रहेगा तभी हम लोग रहेगा भाई, ये चीज़ हमेशा याद रखना. और पॉलिटिक्स और जो स्टॉक मार्केट है दो अलग अलग चीज़ है.
मैं एक बात मैं मानता हूँ, कई कई सारे पॉलिटिकल डिसीजंस मार्केट के ऊपर असर डाल देते हैं, लेकिन उसका अलावा हमें कोई जो पॉलिटिकल बायस लेना कोई ज़रूरत नहीं। मार्केट में हमें कुछ पैसा कमाने के लिए आया, पैसा कमाओ जाओ, और हमें कुछ पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलो, ज़्यादा टाइम हम लोग इसमें चर्चा नहीं करते हैं। कल के लिए लेवल मार्क कर लो। कल के लिए लेवल है 24,670। If Nifty is crossing about 24,670, you can take a long and you will get target up to 24,760, करीब 90 पॉइंट्स, 90 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। अगर 24,670 के ऊपर गया तो एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है। ये शॉर्ट कवरिंग ऑटोमेटिकली 100 पॉइंट्स तक लेके जाएगा। अगर मार्केट 24,760 के ऊपर निकल गया, देन नेक्स्ट टारगेट इज 830। टुमारो इज द एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी। ये जो पहली बार एक्सपायरी हो रहा है निफ्टी का ट्यूसडे में, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या नया और कैसे जो बड़े लोग इस ऊपर एक्शन लेते हैं और क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ मैंने बताना भूले, कल के लिए शॉर्ट का लेवल, अगर निफ्टी 600 का नीचे जाना शुरू करते हैं तो यू कैन शॉर्ट फॉर 50 पॉइंट्स 24,550. If 24,550 is breaking, then only consider further shorts. Otherwise, tomorrow also you consider a buy on dip strategy, because today US market is closed, so we will not get any clue from US market. Okay, I hope this levels are clear. So for shorting, you consider 24,600, 24,550 for up level, up for the upper levels, 24,670, then 24,760. Let us quickly look at बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? तो अगर बैंक निफ्टी 53,600 के नीचे जाता है शॉर्ट करने के लिए, 53,600 के नीचे आया ही नहीं कभी, तो अप मूव हम लोगों ने बताया 800 के ऊपर, 800 ऊपर अच्छा मूव दिया, 950 के ऊपर एक 54,000 तक के मूव दे दिया। तो मैंने अपना ग्रुप में बता दिया मेरे ये बैंक निफ्टी एक सरप्राइजिंग मूव दे सकता है जब ये नीचे आया तो कल के लिए क्या लेवल हमें मार्क करना चाहिए? तो कल के लिए लेवल ये है, अगर बैंक निफ्टी इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक बिलो 53,950, दैट इज पॉइंट यू कंसिडर शॉर्ट्स, एंड शॉर्ट्स यू कंसिडर 150 पॉइंट्स, इट कैन कम अप टू 53,800। जब तक 53,800 होल्ड है तो बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स रहेगा। और रहा बात अप मूव के लिए, सो इफ बैंक निफ्टी is able to cross above 5450, then consider a long. It can first target will be 54,200, then second target will be 54,350. If bank nifty is able to cross above 54,350, it can go for a heavy short covering. It can reach 54,500, then 54,700, and all the upper levels will be opened. Okay. चलो दोस्तों, हम लोग एक बार मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने मिड कैप निफ्टी के ऊपर डिस्कस किया था, अगर मिड कैप निफ्टी 12,430 के नीचे निकल गया तो शॉर्ट करने के लिए, लेकिन ये आया नहीं है। जैसे खुला एक गैप अप खुला, वहाँ से सीधे ऊपर करीब 265 पॉइंट 2.13% ऊपर जाके बंद हुआ। तो कल के लिए क्या लेवल हमें मार्क करना है? कल के लिए फर्स्ट लेवल है, अगर 12,700 के नीचे मिड कैप निफ्टी निकल गया तो एक शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट रखना 12,650। अगर 12,650 के नीचे गया तो फिर फर्दर शॉर्ट के बारे में सोचना, नहीं तो 12,650 के उधर कोई भी ग्रीन कैंडल बनाते तो हमें लॉन्ग का ही देखना चाहिए। तो वहाँ से फर्स्ट टारगेट है कि वंस अगेन 12,700, 12,750। अगर मार्केट खुलते नीचे नहीं आ रहे, 700 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हो तो you can consider a long 12,750. The first target will be 40 points, 12,790. If it is crossing about 12,790, then next target will be 12,840, 880, then ultimate target 12,900. मेरे ख्याल से कल जो मिड कैप निफ्टी में मूवमेंट स्लो होने का चांसेस है। आज इसने अच्छा मूव दे दिया, संभाल कर ट्रेड कर लो। हम लोग एक बार सेंसेक्स का ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने क्या बिहेव किया? तो सेंसेक्स से हमने डिस्कस किया था, तो 79,800 के नीचे शॉर्ट करना है, लेकिन वो आया ही नहीं 79,800, तो बात करना बेकार है। तो कल के लिए क्या लेवल निकल के आते हैं? सेंसेक्स करीब 554 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, तो कल के लिए फर्स्ट लेवल है
शॉर्टिंग के लिए लेवल है, अगर सेंसेक्स 80,300 के नीचे आ रहे हैं तो एक शॉर्ट कंसिडर करना, 100 पॉइंट्स का टारगेट रखना। फर्स्ट टारगेट 8200, अगर 8200 टूट गया तो 8050 तक आ सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, ये बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कल भी रहेगा। और रहा बात अपर का, जो ऊपर का लेवल है जहाँ लॉन्ग करना है, मान लो कल सेंसेक्स खुलते हैं करीब 84 400 के ऊपर, देन यू कैन कंसिडर लॉन्ग। द फर्स्ट टारगेट कैन बी 8570, then second target 8640. If it is crossing above 8640, you can see 8800 or even 81,000. That's all in this video, guys. So if you like this content, and please subscribe to my channel. See you. Bye.